हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों का अध्ययन सही ढंग से चल रहा होगा। मित्रों, आज हम कुछ ऐसे लाभ हानि के प्रश्न लेकर के आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके सामने जरूर आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम भली भांति आज समझते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट ले करके आज हम आप लोगों को अच्छे ढंग से इसको समझाते हैं। शुरू में कुछ लो टाइप के प्रश्न हैं, मतलब सरल टाइप के हैं। आगे चल करके इसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए मित्रों, कह रहा एक पुस्तक विक्रेता 12 रुपये में पुस्तक खरीदता है और 14 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत का एक फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, यानी प्रतिशत लाभ अथवा हानि बराबर होता है, यानी लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए इसमें लाभ या हानि रहेगा, तो अगर लाभ रहेगा तो लाभ लिखेंगे यहाँ पे, हानि रहेगा तो हानि यहीं पे लिख देंगे। इसका यही फार्मूला है। अब हमको लाभ हानि पता करने के लिए दो चीज़ों को जानना बेहद जरूरी होता है। एक क्रय मूल्य होता है और दूसरा विक्रय मूल्य। तो इसमें हमको दोनों चीज़ें दी गई हैं, यानी विक्रय मूल्य है। देखिए इसमें कह रहा विक्रेता 12 रुपये में पुस्तक खरीदता है, मतलब 12 रुपया क्या हो गया, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया। क्रय मूल्य इसका है 12 रुपये, 12 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 14 रुपया। दोनों चीज़ें हमको इसमें पता है। देखिए 14 रुपये में बेचता है और 12 रुपये में खरीदता है, दोनों चीज़ें पता है। तो लाभ इसका कितना हो जाएगा, स्वाभाविक है लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो कितना लाभ होगा, 14 में से 12 घटा देंगे 2 रुपये का, यानी 2 रुपये का आपका लाभ हो गया। अब इस दो रुपये को हम प्रतिशत लाभ के रूप में निकाल लेंगे। तो लाभ के रूप में जब निकालेंगे, प्रतिशत लाभ जब निकालेंगे हम, तो लाभ के यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, लाभ गुणे 100, तो लाभ 2 रुपये आया है, तो 2 गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 12 रुपये। देखिए 12 रुपया क्रय मूल्य है, 12 रुपया लिख देते हैं, 2 से काट देते हैं, 6 आएगा। अब इसको देखिए 6 से हम और 2 से काट, 2 3 6, 2 5 10, देखिए कटा। हम पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बता रहे हैं। 50/3 हो गया, यानी ये हो गया आपका, काट देंगे इसको, 16 3 48 होता है और 2/3, यानी 16 सही 2/3% का क्या हो गया, इसका लाभ हो गया। बहुत सिंपल सवाल है मित्रों, लेकिन ऐसे ही सवाल जो है परीक्षा में कभी कभी हम भटक जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको सही ढंग से आप समझ जाएंगे तो कभी भी आपके दिमाग से हटेगा नहीं। देखिए इसमें कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हम मान लेते हैं, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं 1 रुपया। तो 20 वस्तु का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20 रुपया। 20 रुपया ये आपका क्रय मूल्य हो गया। 20 रुपया जो है क्या है आपका क्रय मूल्य। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए या प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालने के लिए आप लोगों को दो बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, और दो बातें हमें ज्ञात करना फर्स्ट, यानी पहले हम दो चीज़ों को हमें लाना जरूरी होगा, तभी हम लाभ प्रतिशत निकाल पाएंगे। एक ये होता है क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य। जब तक हमें ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी तब तक हम लाभ प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास एक चीज़ तो हमको पता ही हो गया, क्या, 20 रुपया ये हमारा क्रय मूल्य है, जैसा कि इसमें बताया गया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी एक कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया हमने मान लिया, तो 20 का 20 रुपया हो गया। अब देखिए कह रहा है ये जो 20 रुपया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये रुपया जो है 20 रुपया जो है, जो क्रय मूल्य आपका 20 रुपया आ रहा है, ये 20 रुपया
कितने वस्तुओं का, 15 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य है। और वस्तु कितनी है, कुल 20 वस्तु है, यानी 20 वस्तु है आपके पास, पर 20 वस्तुओं में से 15 ही वस्तुओं का दाम जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है। इसमें सवाल देखिए, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी ये क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने मान लिया कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया, यानी हमने 20 रुपया का सामान खरीदा और 20 सामान हमको मिला है। लेकिन जब बेचते हैं तो 15 वस्तुओं का, जब हम बेचते हैं 15 वस्तु को, तो हमें 20 रुपया प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, बराबर 20 रुपया। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपया है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20/15 रुपया, यानी एक वस्तु का हो गया। लेकिन हमारे पास कितनी वस्तु है, सब मिला करके 20 वस्तु हमने लिया है, यानी 20 वस्तु हमने खरीदा है, तो 20 वस्तु का हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 वस्तु का 20 × 20/15, ये हो गया। इसको काट देते हैं, 5 × 15 और 5 × 20, 20 × 80, 80/3, 80/3 रुपया, ये क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य। हमने 20 वस्तु खरीदा था और इस 20 वस्तु का दाम कितना निकल आया, हमारा विक्रय मूल्य 80/3। और खरीदा हमने कितना था, 20 रुपये में, बेच रहे हैं कितने में, यानी ये विक्रय मूल्य है आपका, विक्रय मूल्य। बेच रहे हैं 80/3 रुपये में, खरीदे थे हम कितने में, 20 रुपये में। तो लाभ निकाल लेते हैं, लाभ बराबर 80/3 में से हम 20 रुपया घटा देते हैं, यहाँ बटा 1 लिखते हैं। इसका लासा लेकर के हर बराबर करेंगे, मतलब 3 से गुणा हो जाएगा, तो 20 × 60 होगा। 80 में से 60 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 20। 80 में से 60 निकालेंगे, 20/3, इतना ये हमारा लाभ हुआ। अब इसी का प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर 20/3, यानी लाभ × 100, और बटा कितना होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए कितना था, क्रय मूल्य हमारा ये है 20 रुपया। काट देते हैं, 20 × 5 = 100। अब इसका गुणा करते हैं, 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 बटा, और नीचे 3 है, 3, इसको भाग दे देंगे, 33 सही 1/3% लाभ हुआ। ये कॉन्सेप्ट मित्रों जब आप समझ लेंगे भली भांति से, तो आपको ऐसे सवाल कभी भूलेंगे नहीं, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल जरूर एक ना एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है एक व्यक्ति 3 रुपए की 4 नारंगी खरीद कर उनको 4 रुपए की 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी उसने कुल कितनी नारंगी खरीदी, 4 नारंगी खरीदी, कितने रुपए में, 3 रुपए में, यानी क्रय मूल्य आपका पता हो गया। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर है 3। हमने आपसे बताया कि 2 चीजें जरूरी होती है, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो आपको पता हो गया कि 3 रुपए में उसने खरीदा है। उसके पास सामान कुल कितना है, नारंगी कितनी है, नारंगी कितनी है, 4 नारंगियां हैं सब। अब देखिए कह रहा उनको 4 रुपए की 5 के भाव से बेचता है, यानी 4 रुपए को कितने में, 4 रुपए की 5, यानी 5 नारंगी बेचता है, तो उसे कै रुपया मिलता है, 4 रुपया मिलता है। लेकिन उसके पास कुल कितनी नारंगियां हैं, 4 नारंगी तो है, 5 तो है नहीं, मतलब वो बेचेगा कितना, 4 बेचेगा वो। तो 4 का दाम हम निकाल लेते हैं, यानी 5 नारंगी का विक्रय मूल्य बराबर कै रुपया है, 4 रुपया। 5 नारंगी का दाम जो है 4 रुपया में वो बेचता है। अब 1 नारंगी अगर बेचेगा तब कितना, तो 4/5 हो जाएगा, कम के लिए भाग होता है। और अगर यही कै नारंगी, उसके पास 4 नारंगी है, अगर 4 बेचेगा तब कितने में बेचेगा, तो 4 का निकाल लो, 4 × 4/5,
4 चौक 16, 16/5, 16/5 समझ लीजिए, ये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यानी इतने रुपए में उसने बेचा, खरीदा कितने रुपए में था, 3 रुपए में। अब लाभ निकाल लो। सवाल बहुत आसान है मित्रों, थोड़ा समझने का केवल मैटर है। ये लाभ निकाल लेते हैं, यानी 16/5 में से घटा देंगे हम कितना, 3 मतलब 1 लिख लेंगे, 5 तियाँ 15 होगा, 15 16 में से 15 घट जाएगा तो कितना आएगा, 1/5। 1/5 उसका लाभ हुआ। लेकिन प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ निकाल लो। लाभ बराबर 1/5 लाभ गुणे 100, 1/5 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3 रुपया है। काट देते हैं, 5 से इसको काटोगे 20 आएगा, यानी 20/3। या इसको और सरल करोगे तो 3 छक 18, फिर 6, इतना इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, 6.66% का लाभ हुआ उसे, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कोई वस्तु 15% की हानि उठाकर 280.50 रुपये में बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए तथा उसको बेचने पर कुल कितनी हानि हुई, ये भी आपको बताना है। अब देखिए इन प्रश्नों को, कह रहा 15% की हानि उठाकर तब इतने में बेचा गया है, तो हम मान लेते हैं, हम अपना क्रय मूल्य दूसरा मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य जो है हमारा, क्रय मूल्य बराबर हम मान लेते हैं 100 रुपया है। हमने मान लो 100 रुपये में कोई सामान खरीदा था, 15% को 15% यानी 100 रुपये में 15% हमको घाटा सहना पड़ा, तब हम वस्तु के बेचे। 15% अगर नुकसान हो जाएगा तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 बराबर 85 रुपया। 85 रुपये में हमने सामान को बेचा, 100 रुपये में खरीदा था तो 85 रुपये में बेचा। अब यही चीज़ हम लिखेंगे, यानी जब हमारा विक्रय मूल्य 85 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया था। हम पहले क्रय मूल्य इसका पता करेंगे। तो हमारा विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य 85, विक्रय मूल्य 85 रुपया, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हमने माना था, 100 रुपया। यानी जब हमने 100 क्रय किया था, यानी 100 रुपये में खरीदा था, तो बेचा कितने में था, 85 रुपये में, क्योंकि नुकसान हो रहा 15% का। यही चीज़ इसमें भी पूछा है। अगर यही हमारा 1 रुपये में अगर हम विक्रय मूल्य हमारा होता तो हमको कितना नुकसान होता, 100/85, 100/85। लेकिन अब हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 280.50 रुपया अगर यही हो जाए तब हमारा कितना क्रय मूल्य होगा, 280.50 इंटू 100 और बटा पूरे का 85। अब इसको हमें सरल करना है। देखिए यहाँ पे 0.2 अंक, दशमलव की इधर 2 अंक है तो 2 जीरो अगर हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम काट देते हैं, कट गया। नीचे थोड़ा सा काटते हैं, या एक बार यहीं पे काट देते हैं। 5 से अगर काटते हैं हम, देखो 5 से काटेंगे 17 हो जाएगा, और ये 5 5 25, 3 5 36, 5 1 5 0, 5 5 25, 3 आ गया, 5 6 30 हुआ, 5 1 5 और 0, ये हो गया आपका। अब ये हो गया 5610/17। 17 से इसको काटते हैं, देखिए कटता है कि नहीं। 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 5 बचेगा, फिर 17 तियाँ 51 और 0 है, 0 उतार लेंगे, ये हो गया। यानी 330 रुपया इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। 330 रुपये में ये वस्तु खरीदी गई थी। देखिए इस पहला प्रश्न पूछ रहा है बेची गई तो क्रय मूल्य बताइए, तो पहला हो गया 330 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। अब इसको पूछ रहा दूसरा, तथा उसको बेचने पर कुल कितनी हानि हुई है। अब देखिए 330 रुपये में खरीदा गया,
हानि केवल पूछ रहा, प्रतिशत हानि नहीं पूछ रहा, तो हानि हमको निकाल देना सीधा सीधा। 330 रुपये में वस्तु जो है खरीदी गई थी, बेची गई कितने में? 280.50 रुपये में बेची गई। तो माइनस कर लो, यहाँ दशमलव बढ़ा करके 00 लिख सकते हैं। 50 हो गया, यहाँ पे कितना बचा? 9, और यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, ये कट ही जाएगा। मतलब 49.50, 49.5 रुपये की क्या हो गई है? बेचने पर कुल कितनी हानि हुई? 49.5 रुपये की हानि। तो एक उत्तर आपका ये हो जाएगा और दूसरा उत्तर ये हो जाएगा। इन दोनों उत्तरों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम इसी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट युक्त हम आपको प्रश्न का हल दे रहे हैं ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा एक वस्तु 20% लाभ लेकर 240 रुपये में बेची गई। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता? तो देखिए इसमें पहले जैसा सवाल है, यहाँ भी हम मान लेते हैं, माना हमने पहले इसमें हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं क्योंकि लेकर 20 रुपये में बेची जाए विक्रय मूल्य है। तो लाभ हम पहले इसमें इसमें हम पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो माना हमने कितने में खरीदा था, मान लेते हैं क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। 100 रुपये मान लीजिए हमने वस्तु को खरीदा था, 20% लाभ लिया तो 20% लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 रुपये में खरीदे थे हम, 20% लाभ लिए, विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपया। 120 रुपये में हमने सामान को बेचा। अब यही लिख देना है, यानी 120 रुपया जब विक्रय मूल्य है, जब विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर 120 रुपया जब विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया हमने माना है। जब यही विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपया मान लीजिए हो जाएगा, 1 पे हमको पहले निकालना होता है, तो 100/120 हो जाएगा। और जब विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 240 रुपया, तो तब कितना हो जाएगा? 240 गुणे 100 और बटा क्रय 120। देखिए 120 दुनाई 240, 100 दुना 200, 200 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। 200 रुपया ये क्रय मूल्य हुआ जिसको हमने 20% लाभ लेकर के 240 में बेचा था। अब देखिए एक चीज़ और पूछ रहा है कि 10% ही लाभ लिया जाता तो विक्रय मूल्य कितना होता, यानी अगर हम 10% लाभ लें तब कितना होगा? तो 10% लाभ पर, तो इसका 10% निकाल लीजिए, यानी 200 गुणे 10 बटा 100, ये कट जाएगा। 10 दुना 20, 20 रुपया लाभ, अगर 20 रुपया हमको लाभ होता, अगर 10% लाभ पर बेचे होते तो 10% लाभ पर अगर हम बेचे होते तो 20 रुपया लाभ होता। तो कितने में हम बेचते? तब विक्रय मूल्य बराबर 200 प्लस 20 बराबर 220 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। छठवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी को 4.50 रुपये प्रति मीटर के भाव से एक विशिष्ट प्रकार का कपड़ा बेचने पर 10% की हानि होती है। वह प्रति मीटर किस भाव से बेचे कि उसे 6% का लाभ हो। अब देखिए इसमें आपको ये देखना है पहले कि हम इस वस्तु को कितने में उसने खरीदा था, क्योंकि ये बेच रहा है कितने में? 4.50 रुपये में बेच रहा है, मतलब 4.5 रुपये में 1 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि इसने 1 मीटर कपड़ा खरीदा था और वो खरीदा कितने में था? 4 रुपया 50 पैसे का, यानी 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बराबर हम मान लेते हैं कितना है? मानना क्या है? 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है 4 रुपया 50 पैसा है ही।
प्रति मीटर के भाव से वो खरीदता है, यानी विशिष्ट बेचता है। क्रय मूल्य नहीं बल्कि विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य इतना है। अब हम इसका क्रय मूल्य पता करेंगे। तो क्रय मूल्य पता करने के लिए देखिए 10% की क्या हो रही, हानि हो रही है इस पे। जो 4 रुपया 50 पैसे में बेच रहा है उसमें उसको कितने की हानि हो रही, 10% की। तो मान लेते हैं हम वही फिर पहले वाला मानक क्रय मूल्य जो था, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। 100 रुपये मान लीजिए उसने कपड़ा खरीदा था। 10% हानि हो गई, 10% हानि। जब हानि हो जाएगी तो कितने का मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस कर देते हैं तो मिल गया 90 रुपया। 90 रुपया ये जो है आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया, यानी 90 रुपया जब विक्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य आपका ये है और एक विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से ये है। तो हम लिख देते हैं, यानी 90 रुपया जब विक्रय मूल्य है, 90 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपया। 90 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। जब यही 1 हो जाएगा तब कितना हो जाएगा, 100/90। और जब हमारा ये मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपया 50 पैसे, तो 4 रुपया 50 पैसा इंटू 100 और अपान 90। देखिए 2 अंक पे दशमलव, 2 जीरो अगर हम बढ़ा लेते हैं दशमलव हमारा खत्म हो जाता है। ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, 9 से काटेंगे 45 को 5 आएगा, मतलब 5 रुपया। 5 रुपये में खरीदा था, तब हमने 4.5 रुपये में बेचा। हमने मतलब व्यापारी ने 5 रुपये का सामान उसने खरीदा था और 4.5 रुपये का बेचा उसने, तब उसको 10% का नुकसान हुआ है। ये हो गया क्या, क्रय मूल्य। अब कह रहा है हानि होती है, वह प्रति मीटर किस भाव से बेचे कि उसे 6% का लाभ हो, यानी 5 रुपये में खरीदा था उसने। अब कह रहा 6% इस पर लाभ उसको मिलना चाहिए, तो 5 का 6% निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 6% लाभ। तो 6% लाभ अगर उसको चाहिए तो 5 का 6%, 5 गुणे 6/100 कर लो, तो हो गया 30/100। यह हो जाएगा 3/10। 3/10 जो है ये वो लाभ चाहता है, मतलब 6% अगर लाभ हो लेना चाहता है तो कितने में बेचना चाहिए, यानी 5 रुपया क्रय मूल्य है, इतना उसको लाभ 6% के हिसाब से हो जा रहा है। तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। कह रहा है भाव से बेचे, तो बेचने की दर निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य 5 में हम जोड़ देते हैं कितना, 3/10। 10 × 50, 50 3 53 हो जाएगा। 53/10 भाग दे देंगे तो 5.3, यानी 5.3 या 5 रुपया 30 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से अगर वो बेचता है तो उसे 100% का क्या हो, तो उसे 6% का लाभ होता है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा 5.30 या 5 रुपया 30 पैसे। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां सवाल है, यदि एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 नारंगी बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु एक नारंगी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, 25 नारंगी बेच रहा हो, यानी 25 नारंगी का विक्रय मूल्य, 25 नारंगी का विक्रय मूल्य हो गया कितना, 1 रुपया। तो 1 नारंगी का निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमसे जो है 1 नारंगी का पूछा गया है। तो 1/25 रुपया, ये तो हो गया इसका क्या, विक्रय मूल्य। अब 10% की हानि लेकिन इस पे हो रही है, तो हम मान लेते हैं, यानी अगर कोई वस्तु 90 रुपये की खरीदी 100 रुपये की खरीदी जाती है तो बेची कितने में जाती है, 90 रुपये में। इसके हिसाब से कह रहा 10% नुकसान हो रहा है,
यहाँ मान लें माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपया। 90 रुपया विक्रय मूल्य होगा, यानी विक्रय मूल्य 90 है तो क्रय मूल्य 100। हमें यहाँ सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि विक्रय मूल्य हमको पता हो गया है। तो हम लिख देंगे 90 रुपया विक्रय, तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। और जब 1 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा तो 100/90। और यही जब कितना रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा? विक्रय मूल्य अगर हो जाएगा 1/25 गुणे 100/90। इसको काटेंगे, 25 चौका 100 हो गया, 2 दूनी 4 और इसको काट देंगे 45। ये हो गया 2/45 रुपया। क्या हो गया? विक्रय 2/45 रुपया हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। यानी 2/45 रुपया हमने क्रय मूल्य किया था, इतने रुपए में खरीदा था, और एक नारंगी को और बेचा हमने कितने में है? 1/25 रुपये में। अब हमको यहाँ पे हमको ये देखना है, क्रय मूल्य हमारा ये मिल गया, ये हमारा 2/45 रुपया क्रय मूल्य मिल गया। अब इसको कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए। क्रय मूल्य तो हमको मिल गया, ये 25% लाभ कमाने हेतु एक नारंगी को कितने में बेचना है, तो 25% का जब हम लाभ निकालेंगे इस पर, ये हमारा क्रय मूल्य है, इसी को यही इतना दाम दे करके हमने खरीदा था, इस पर हम 25% लाभ चाहते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 25%। 2/45 इतने का कितना परसेंट निकालना है? 25%। हाँ ठीक है, 2/45 गुणे 25/100, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 2/45 इंटू करते हैं 1/4, 2 हो जाएगा, बराबर हो गया 1/90। 1/90 ये आपका लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य इतना था, इतना लाभ लेना चाहता है। विक्रय मूल्य यानी कितने में बेचना चाहिए? विक्रय मूल्य इसी में जोड़ देते हैं, 1/25 प्लस 1/90, सॉरी 1/45 है, 1/45। तो ये हर बराबर होगा। उसके बाद 2 1 3, 3/90 आएगा, भाग दे देंगे 0.555। ये इतना जो है आप इतने रुपए में एक नारंगी को बेचना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट लेकर के अगले वीडियो में, क्योंकि 7 क्वेश्चन हमने इसमें बता दिए हैं। अब इससे हार्ड वाले क्वेश्चन जो अभी और बचे हुए हैं उनको ले करके हम अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुखातिब होते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।